नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल उम्मियुल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सब हज़रात मिल के पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अर्शे हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की। अर्शे हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या नजदी मुनाफिक दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद मोहम्मद अफज़ल हुसैन शाह साहिब। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तग़नी हुआ है। खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की है। खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। हम दो सलात के बाद काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, हाज़रीन महफ़िल व सामीन इकराम, उर्स मुबारक की इस पुरवकार तकरीब के अंदर आना और यहाँ पे बैठना यकीनन बाइस बरकत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, मेरे आका ने फरमाया कि अल्लाह के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जिनकी अल्लाह तबारक व तआला ने ड्यूटी इस तरह लगाई है, वो ज़मीन पे
सैर करते हैं, और जिस जगह पे अल्लाह के बंदे अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं वो फरिश्ते ठीक वो फरिश्ते वहाँ रुक जाते हैं, अपना वो उनका जो सफ़र होता है उसको वक्ती तौर पे रोक देते हैं। अब आप अपनी अहमियत का अंदाज़ा लगा लें, अल्लाह के नूरी फरिश्ते जब उन लोगों को देखते हैं जो उसका जिक्र कर रहे होते हैं, वो अपना सफ़र वक्ती तौर पे रोक के अपने नूरी पर उन बंदों के ऊपर बिछा देते हैं। अपने मुकद्दर का अंदाज़ा लगा लीजिए, अपने नूरी पर उन लोगों पे बिछा और उस वक़्त तक वो नूरी पर बिछाए रखते हैं जब तक वो महफिल बाकी रहती है। जब महफिल वाले उठ के चले जाते हैं, वो फरिश्ते ऐसे नहीं आते, बल्कि आने वाले का मुकम्मल डेटा, मुकम्मल रिकॉर्ड, उसका मुकम्मल जो उसका डेटा होता है वो अपने पास महफूज करके सीधा रब की बारगाह में पहुंच जाते हैं। फ़लाँ बिन फ़लाँ भी आया था, फ़लाँ बिन फ़लाँ भी आया था, फ़लाँ बिन फ़लाँ भी आया था। अब ये ना समझे मैं आया हूँ, मैंने किसी को बताया नहीं या मेरा ऐलान नहीं हुआ तो किसी को पता नहीं चला। अल्लाह की कसम, जो इस तरह की महाफिल होती हैं उनमें कोई बंदा अगर बगैर बताए भी आए तो उसका रिकॉर्ड रब की बारगाह में पहुंच जाया करता है। तो वो फरिश्ते, उनकी ड्यूटी ये है, रब की बारगाह में वो जब वो रजिस्टर्ड मुकम्मल करके पहुंचते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जब वो पूरा मामला बताते हैं, अल्लाह का दरियाए रहमत जोश में आता है। हदीस मुबारक के अल्फाज हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, फरिश्तों गवाह हो जाओ, उस महफिल में जितने लोग आए थे मैंने तमाम को बख्श दिया है। अब फरिश्ते अर्ज करते हैं, या अल्लाह सब आए थे महफिल की नीयत में, एक बंदा वहां से गुजरा, उसने देखा लाइटिंग, जो आज का माहौल है, लाइटिंग लगी हुई है, लोग इकट्ठे हैं, मैं देखूं तो सही हुआ क्या है, मामला क्या है। या अल्लाह वो महफिल की या तेरे जिक्र की नीयत से नहीं आया था, वैसे आ गया था और महफिल में बैठ गया था। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, रहमत हक बहानमी जोयत, रहमत हक बहानमी जोयत। अल्लाह की रहमत को किसी बंदे को बख्शने के लिए ये नहीं देखती इसके अमाल कितने हैं, बल्कि रब की रहमत तो अपने बंदे को बख्शने के लिए बहाने तलाश करती है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, फरिश्तों गवाह हो जाओ, जो बंदा मेरे जिक्र की नीयत से नहीं आया लेकिन आया मेरे जिक्र की महफिल में, फरिश्तों गवाह हो जाओ, उसके भी सारे गुनाह मैंने माफ़ कर दिए हैं। जो आया करीमा मैंने आप हजरात के सामने तलावत करने का शर्फ हासिल किया इंतहाई मुख्तसर वक्त के अंदर, उसके मुतल्लिक सिर्फ एक हदीस मुबारक अर्ज करके फिर मैं बाकायदा महफिल के आगाज़ के लिए तलावत के लिए मैं दावत देता हूँ कारी साहब को। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान फरमा दीजिए। किस बात का ऐलान? इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा करो। ऐ लोगो, ऐ मेरी उम्मतियों, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो, अगर तुम ये ऐलान करते हो कि हम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं, हम अल्लाह अल्लाह करने वाले हैं, फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा करो। जब मेरी इत्तिबा करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में से ये इनाम दिया जाएगा, युहब्बिबकुमुल्लाह। पहले तुम्हारा दावा था कि तुम मोहब्बत करते हो, फिर रब्बे कायनात की जात तुम्हारे साथ मोहब्बत करना शुरू कर देगी। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि जिसकी इत्तिबा अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर फर्ज की है, इत्तिबा उसी की जाती है जिसकी अजमत दिल में जगह पकड़ ले, जिसकी मोहब्बत दिल में जगह पकड़ ले, जिसका इश्क दिल में जगह पकड़ ले, वरना आम बंदे की इत्तिबा कोई नहीं करता। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है कि सहाबा किराम ने हजूर के साथ मोहब्बत का जो नाता था, जो ताल्लुक था, वो किस तरह जोड़ा। सिर्फ यही हदीस करके फिर मैं आगे चलूंगा। सुलह हुदैबिया के मौका पे कुफार मक्का ने अपना एक जासूस भेजा हजूर की बारगाह में कि जाओ देखो कि उनके अपने गुलामों का अपने आका के साथ और आका का गुलामों के साथ ताल्लुक क्या है, उनकी आपस में मोहब्बत किस नौइयत की है, उनका नाता किस नौइयत का है। तो हजरत इमाम बुखारी अपनी किताब बुखारी भी हदीस नकल करते हुए कहते हैं, वो जासूस आया, उसने सारी डायरी बनाई, सारी डायरी दिन रात के मामूलात को सहाबा किराम को देखा, हजूर को देखा, छुप छुप के। दुश्मन है, हालत कुफर में है, बाद में इस्लाम कबूल किया। जब देखा तब हालत कुफर में था, जब वापस गया तो कुफार मक्का का मजमा इकट्ठा था।
सुनने वाले कान भी काफरों के थे, कुफार के थे, और बताने वाली जुबान भी हालत कुफर में थी, लेकिन जिक्र तेरे और मेरे आका का हो रहा था। और इमाम बुखारी ने यह हदीस बुखारी शरीफ में नकल करके ये साबित किया कि हजूर का जिक्र वो अगर रब्बे कायनात की जात चाहे तो उन जुबानों से भी उगलवा लेती है जो इनकार करने वाली होती हैं। वो कहते हैं वल्लाही लक़द वफ़त्तु अलल बुलूग। कुफार ने कहा बता मामला क्या था, मोहब्बत की नौइयत कैसी थी? वो कहते हैं वल्लाही लक़द वफ़त्तु अलल बुलूग। उसने अपने कलाम की इब्तिदा रब्बे कायनात की कसम से आगाज किया। कहता है मुझे उस जात की कसम है जिसने मुझे पैदा किया है। मैंने कई मुल्कों की सैरें की हैं, मैंने कई मुल्क देखे हैं, मुझे ये न समझना कि मैं अपने इलाके को ही जानता हूं, अपने लोगों को ही जानता हूं। कहता है वल्लाही लक़द वफ़त्तु अलल बुलूग वफ़त्तु अला कैसर व किसरा वन नजाशी। मैंने कैसर का दरबार भी देखा है, मैंने किसरा का दरबार भी देखा है, मैंने नजाशी का दरबार भी देखा है। और आपकी इतला के लिए अर्ज कर दूं, कैसर किसरा नजाशी की उस जमाने में वही पोजीशन थी जो आज दुनिया में अमेरिका की, बरतानिया की और रूस की है। दुनिया की सुपर पावर थी। उन पावरों का नाम लेते हुए, हवाला देते हुए वह कहता है मैंने उन मुल्कों के बादशाहों को देखा है, उनके दरबारियों को देखा है, उनकी आपस में ताल्लुक को देखा है। वो कहता है वल्लाही लक़द वफ़त्तु अलल मुलूक वफ़त्तु अला कैसर व किसरा वन नजाशी। कहते हैं वल्लाही इन रअयतु मालिकन क़त्तु युअज़्ज़िमुहु अस्हाबुहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा। वो कहते हैं मुझे अल्लाह की कसम है किसी बादशाह का इतना अदब नहीं देखा कि उसके दरबारी उसका इतना अदब करते हों जितना अदब मैंने आमिना के लाल का देखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहता है? मुझे अल्लाह की कसम है दुनिया के किसी बादशाह की इतनी इज्जत नहीं है जितनी इज्जत आमिना के लाल के सहाबा अपने आका की करते हैं। तो वो सवाल करने वालों ने सवाल किया बता तो सही वो करते क्या हैं? मोहब्बत की वो कौन सी मिसाल है जो दुनिया में नापैद है, जो उन सुपर पावरों के दरबार में भी वो मोहब्बत मौजूद नहीं है, वो अकीदत मौजूद नहीं है, वो अदब मौजूद नहीं है। फरमाया वइज़ा इन तनख़्ख़म नुख़ामतन वक़अत फ़ी कफ़्फ़ि रजुलिन मिन्हा। वो कहते हैं वो लुआब दहन जो आम बंदे का हो तो लोग नफरत किया करते हैं। खुदा की कसम मैंने देखा है वही लुआब दहन जब आमिना के लाल के मुंह से निकलता है जमीन पे नहीं गिरने पाता, किसी न किसी सहाबी के हाथ में आता है। वो सहाबा कौन हैं? जिनमें हजरत अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद हैं, जिनमें हजरत उमर फारूक भी मौजूद हैं, जिनमें हजरत उस्मान ज़िन्नुरैन भी मौजूद हैं, जिनमें हजरत अलीजुल मुर्तज़ा भी मौजूद हैं। वो सहाबा हैं और अमल ये है लुआब दहन भी जमीन पे गिरने नहीं पाता। फरमाया तनख़्ख़म नुख़ामतन इल्ला वक़अत फ़ी कफ़्फ़ि रजुलिन मिन्हा फदलक बिहा वजहहु वजिल्दहु। और वह इब्न मसूद कहते हैं लोगों मोहब्बत की एक अलामत ये भी हो सकती है लुआब दहन हाथ में उठा के हाथ को साफ कर लिया जाए। वो कहता है खुदा की कसम मैंने ऐसा नहीं देखा, मैंने देखा है सहाबा किराम हजूर के लुआब दहन को अपने चेहरे की जीनत बनाते हैं और अपने माथे की जीनत बना लिया करते हैं। और आवाज आती है तेरी सूरत तेरी सीरत जमाने से निराली है, तेरी हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाली है। फरमाते हैं वइज़ा तवज़्ज़अ वुज़ूअन कादू यक़ततिलून अला वुज़ूही। वो कहता है मैंने देखा है वुज़ू का वही पानी जब कुएं में था तो आम पानी था, जब बर्तन में आया तो आम पानी था, लेकिन जब उस वुज़ू के पानी की निस्बत आमिना के लाल के जिस्म अतहर से हुई मैंने देखा है कि उसी पानी को हासिल करने के लिए सहाबा किराम ऐसे दौड़ते हैं लगता है कि लड़ पड़ेंगे। फरमाया इतनी मोहब्बत है, उस मोहब्बत में आके वो जब हजूर की बारगाह में बैठते हैं तो चेहरा उठा के हजूर की तरफ नहीं बैठते, सर झुका के ही बैठते हैं। वो कहता है कुफार मक्का जिस नबी के खून को बहाने की तुम बातें करते हो, उस नबी का मकाम उसके गुलामों में ये है कि उसके लुआब दहन को जमीन पे नहीं गिरने दिया जाता, उसके जिस्म अक़दस से लगने वाला पानी इतना मुतबर्रक समझा जाता है, उसको जमीन पे नहीं गिरने दिया जाता। ऐ कुफार मक्का तुम्हारा ये ख्वाब ही रहेगा उस आका का, उस नबी के उन गुलामों के आका का खून का एक कतरा भी तुम बहा सको, ये तुम्हारा ख्वाब ही रहेगा।
सारे फैजान लेने हैं सदा से, तो मोहब्बत का इजहार करें। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, आस्ताना आलिया चकसेदा शरीफ, जिंदाबाद, आस्ताना आलिया सियाल शरीफ, आस्ताना आलिया तोसा शरीफ। हज़रत अल्लामा सैयद अब्दुल अजीज़ दब्बाग साहब एक वाक़या बयान करते हैं, एक हदीस के ज़िमन में वो अपनी एक तज्ज़िया बयान करते हैं। वो कहते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मतियों से कितनी मोहब्बत है। आका के साथ गुलामों की मोहब्बत को मैं आपके सामने बयान कर दिया। हजरत अल्लामा सैयद अब्दुल अजीज़ दब्बाग फरमाते हैं कि हजूर ने क़यामत का नक्शा हमारे सामने पहले रख दिया और फरमाया कि क़यामत वाले दिन तमाम अंबिया और तमाम रसूल मेरी बारगाह में आएंगे। पहले तमाम गुनाहगार जाएंगे, कभी किसी नबी के पास, कभी किसी नबी के पास, कभी किसी नबी के पास। हजरत अल्लामा सैयद अब्दुल अजीज़ दब्बाग फरमाते हैं, मेरी नज़र में हजूर ने क़यामत वाले दिन जो होना था वो पहले बता दिया कि हजरत ईसा के पास जाओगे ये जवाब मिलेगा, हजरत मूसा के पास जाओगे ये जवाब मिलेगा, हजरत इब्राहीम के पास जाओगे ये जवाब मिलेगा। बताने का मकसद क्या है? हजरत अल्लामा सैयद अब्दुल अजीज़ दब्बाग फरमाते हैं, मेरा तजिया ये कहता है हजूर की जात को ये भी गवारा नहीं कि मेरी उम्मती पैदल सफर करें। हजूर की जात को ये भी गवारा नहीं कि हर नबी के पास जाएं, पैदल सफर करें। वो कहते हैं कि सारे उम्मती, बाकी उम्मती पैदल सफर करेंगे और मेरी उम्मत बैठ के इंतजार करेगी कि वे जुलूस जाता जाता तमाम अंबिया और रसूलों को आपस साथ में मिलाता हुआ जब वापस आएगा, जब ये आमीना के लाल के दर अक्तस पे जाएंगे तो हम भी इनके साथ जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, हजूर की ये मोहब्बत है और हजूर के गुलामों की हजूर के साथ मोहब्बत क्या है ये मैंने आपके सामने पेश कर दी। अब मैं बाकायदा इस उर्स मुबारक की दूसरी तकरीब का बाकायदा आगाज़ करने के लिए तलावत कलाम मजीद के लिए मैं दावत दूंगा हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद उमर हयात साहब को, जो गुजरात से आए हैं, मुदर्रस हैं वहाँ पे। आपको मैं दावत देता हूँ कि इस महफिल का बाकायदा आगाज़ फरमाएं।